जगदम्बिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। हिमालय ने पूछा, देवेशी, आपको परम प्रिय लगने वाले पवित्र प्रसिद्ध एवं दर्शनीय स्थान भूमंडल पर कितने हैं, यह बताइए। माता जी, इसी के साथ आपको संतुष्ट करने वाले जो व्रत एवं उत्सव हैं उन सबको भी मुझे बताने की कृपा कीजिए, जिससे मेरा मानव जीवन सफल हो जाए। श्रीदेवी बोली, दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थान मेरे हैं। संपूर्ण काल को मेरा व्रत समझना चाहिए तथा सभी समय मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वस्वरूपिणी जो ठहरी। फिर भी पर्वतराज, मैं भक्त वत्सलावश कतिपय स्थानों का परिचय कराती हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। कोल्हापुर नाम का एक परम प्रसिद्ध स्थान है जहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। दूसरे स्थान का नाम मातुपुर है। उस पुरी में भगवती रेणुका रहती हैं। तुलजापुर मेरा तीसरा स्थान है। ऐसे ही एक स्थान का नाम सप्तशृंग है। हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकंभरी, भ्रामरी, रक्ततंतिका और दुर्गा, इन देवियों के स्थान इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवती विंध्याचली का तो सर्वोत्तम स्थान विंध्य पर्वत पर है। अन्नपूर्णा स्थान और कांचीपुर स्थान अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं। देवी भीमा और विमला के उत्तम स्थान इन्हीं के नाम से विख्यात हैं। श्री चंद्राला का महान स्थान कर्नाटक देश में है। ऐसे ही एक कौशिकी स्थान है। नीलांबा देवी का स्थान नील पर्वत के शिखर पर है। जाम्बुनदेश्वरी श्रीनगर स्थान के पास रहती हैं। भगवती गुहेकाली का महान स्थान नेपाल देश में है। भगवती मीनाक्षी का उत्तम स्थान चिदम्बरम में बताया गया है। देवी सुंदरी का परम उत्तम स्थान वेदारण्य में है। भगवती पराशक्ति एकांबर नामक सुप्रसिद्ध स्थान में शोभा पाती हैं। भगवती महालसा और योगेश्वरी का स्थान इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। देवी नील सरस्वती का स्थान चीन देश में है। देवी बगला का सर्वोत्कृष्ट स्थान बैद्यनाथ धाम में है। मैं सर्वेश्वरी संपन्न भगवती भुवनेश्वरी हूँ। मेरा स्थान मणिद्वीप पर्वत पर कहा गया है। शंकर सती के शरीर को लेकर घूम रहे थे। उस समय सती का योनि भाग जहाँ गिरा वह स्थान कामरू नामक देश से प्रसिद्ध हो गया। वहीं भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्थान है। महामाया से सुशोभित यह स्थान जगत में जितने क्षेत्र हैं उन सब का रत्न है। धरातल में इससे बढ़कर प्रसिद्ध स्थान कहीं कोई भी नहीं है। वह इतना जीता जागता स्थान है कि प्रत्येक मास में देवी वहाँ रजस्वला हुआ करती हैं। उस समय वहाँ के रहने वाले सभी प्रधान देवता पर्वत पर चले जाते हैं और वहाँ ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं। विद्वान पुरुषों का कथन है कि उस अवसर पर वहाँ की संपूर्ण भूमि देवीमय हो जाती है। अतः इस कामाख्या योनिमंडल से श्रेष्ठ अन्य कोई स्थान नहीं है। हिमालय संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न पुष्कर क्षेत्र भगवती गायत्री का उत्तम स्थान कहा गया है। अमरकंटक देश में भगवती चंडिका का स्थान है। प्रभास क्षेत्र में भगवती पुष्करेक्षणी रहती हैं। नैमिषारण्य परम प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ संपूर्ण शुभ लक्षणों से शोभा पाने वाली भगवती ललिता विराजती हैं। पुष्कर में देवी पुरोहुता का तथा आषाढ़ी में देवी रति का उत्तम धाम है। चंडमुंडी नामक स्थान में चंड और मुंड को शांत करने वाली भगवती परमेश्वरी विराजती हैं। भारभूति में देवी भूति तथा नाकुल में देवी नकुलेश्वरी का धाम है। हरिश्चंद्र नामक स्थान में भगवती चंद्रिका एवं श्रीशैल पर्वत पर भगवती सांकरी प्रसिद्ध हैं। जपेश्वर में देवी त्रिशूला और आम्रकेश्वर में देवी सूक्ष्मा विराजती हैं। महाकाल नामक क्षेत्र में भगवती सांकरी, मध्यम संजक स्थान में सर्वाणी तथा केदार नाम से प्रसिद्ध महान क्षेत्र में देवी मार्गदायिनी शोभा पाती हैं। भैरव नामक स्थान भगवती भैरवी का तथा गया भगवती मंगला का स्थान कहा गया है। देवी स्थाणु प्रिया कुरुक्षेत्र में रहती हैं और देवी
स्वयंभुवी नाकुल में, कनखल में देवी उग्रा का, विमलेश्वर में विश्वेशा का, अट्टहास नामक स्थान में महानंदा का, महेंद्र पर्वत पर महांतका का, भीमा पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी का, वस्त्रापत नामक स्थान में भगवती सांकरी का, अर्धकोटि पर्वत पर रुद्राणी का, अभिमुक्त क्षेत्र में विशालाक्षी का, महालय नामक स्थान में महाभागा का, गोकर्ण में भद्रकर्णी का, भद्रकर्णक में भद्राश्यक का, सुवर्णाक्ष नामक स्थान में उत्पलाक्षी का, अस्थाणु नामक स्थान में अस्थाणवीशा का, कमलालय में कमला का, भागलंडक में प्रचंडा का, कुरंडल में त्रिसंध्या का, माकोट में भ्रिकुटेश्वरी का, मंडलेश में सांडकी का, कालंजर पर्वत पर काली का, शंकुकर्ण पर्वत पर भगवती ध्वनि का तथा स्थूलकेश्वर पर्वत पर देवी स्थूला का धाम कहा गया है। परमेश्वरी हल्लेखा संपूर्ण ज्ञानी पुरुषों के हृदय रूपी कमल पर विराजमान रहती हैं। पर्वतराज हिमालय ये उपर्युक्त सभी स्थान देवी को परम प्रिय हैं। पहले इन संपूर्ण क्षेत्रों का महात्म्य सुने, तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से देवी की पूजा में लग जाएं। अथवा नगराज ये संपूर्ण क्षेत्र काशी में ही विराजमान है, अतः देवी में श्रद्धा रखने वाला पुरुष निरंतर काशी में रहने का प्रयत्न करे। वहीं रहकर उक्त स्थानों का दर्शन करते हुए देवी के मंत्र का जप एवं उनके चरण कमलों का ध्यान करे। इस पुण्यमय कर्म के प्रभाव से पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हिमालय जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवती के नामों का उच्चारण करता है, उसके संपूर्ण पाप उसी क्षण तुरंत भस्म हो जाते हैं। द्विज मात्र का कर्तव्य है कि श्राद्ध के अवसर पर सर्वप्रथम इन नामों का पाठ करें। ऐसा करने से उनके पितर मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हिमालय, अब तुम्हारे सामने व्रतों की चर्चा करती हूँ। ये सभी व्रत स्त्री और पुरुष प्रायः सबको यत्नपूर्वक करने चाहिए। जो तृतीया व्रत है उसके 3 नाम हैं: अनंत तृतीया व्रत, रस कल्याणिनी व्रत एवं अर्धानंदकरी व्रत। शुक्रवार और चतुर्दशी को देवी का व्रत किया जाता है। भोमवार को भी देवी व्रत मानते हैं। प्रदोष देवी का वह व्रत है जिस समय निश्चित रात में भगवान शंकर अपनी प्रेयसी प्रिया को आसन पर बैठाकर उनके सामने देवताओं सहित नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके सायंकाल में प्रदोष में देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाला यह व्रत प्रतिपक्ष में मनाया जाता है। हिमालय, सोमवार व्रत भी मेरे लिए बहुत प्रिय है। इस व्रत में दिन भर उपवास करके देवी का पूजन करने के पश्चात रात्रि में भोजन करना चाहिए। चैत्र और अश्विन दोनों नवरात्र मुझे परम प्रिय हैं। राजन, इसी प्रकार अन्य भी अनेक नित्य और नैमित्तिक व्रत हैं। जो राग द्वेष से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इन व्रतों का अनुष्ठान करता है, उसे मेरा सायुज्य पद प्राप्त होता है। उस पुरुष को मैं अपना भक्त एवं प्रिय मानती हूँ। राजन, व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर मेरे उत्सव भी मनाने चाहिए। शयनोत्सव, जागरणोत्सव, रथोत्सव तथा दमनोत्सव आदि अनेक उत्सव हैं। इन्हें मनाना आवश्यक है। श्रावण महीने में एक पवित्र उत्सव होता है, उससे मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। मेरा भक्त इस व्रत का सदा पालन करे। ऐसे ही अन्य भी बहुत से महोत्सव हैं जिन्हें मनाना चाहिए। उत्सव के अवसर पर मेरे भक्तों को प्रसन्नतापूर्वक भोजन करावें। सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराया जाए। कुमारी कन्याओं ब्रह्मचारियों को भी मेरा स्वरूप समझकर उन्हें भोजन कराएं। खुले हाथ से धन व्यय करते हुए ब्राह्मण की कुमारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारिणियों की पुष्प आदि से पूजा करें। जो इस प्रकार सावधान होकर प्रीतिपूर्वक प्रतिवर्ष पूजन करता है, वह धन्य, कृतकृत तथा निस्संदेह मेरा प्रेम पात्र है। संक्षेप में मैंने यह सारी बातें बतला दी। यह प्रसंग मेरे लिए बहुत ही प्रियकर है। जो मेरा अनुशासन न मानता हो तथा मेरे प्रति जिनकी श्रद्धा न हो, उसके सामने यह प्रसंग कभी नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर
7वें स्कंद का 38वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।